गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम मां शक्ति सांब सदा शिवाय नमः। गौतमी 12 ज्योतिर्लिंगों में गौतमी गंगा एवं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताएं। हे व्यासशिष्य, जिस दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरि से प्रकट हुई। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उनमें स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा उनने आए हुए जो महर्षिगण थे, उन सभी ने ब्रह्मा पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद गौतम में द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्धान हो गई। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा जी की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमत में अंधे हैं, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, उसके बाद आकाश मंडल में गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट कृतघ्न स्वामी के द्रोह करने वाले धूर्त और पाखंडी हैं, इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उसी से पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। सूत जी बोले, महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल में पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार की शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार एक पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुनि, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराधों को क्षमा करें गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने ही सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतघ्नता को की थी, वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुब्रतो, मैं उस कथा को भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अभय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत सा धान और जौ बोवाया। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दृष्टि स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गई। तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्या वचन बोलने लगी। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुपित अंतःकरण वाली उन ब्रह्मा ने उस एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल चरने के लिए छोड़ दिया।
तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरज से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहार बस क्षण भर में मर गई। तब वहाँ के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय मार डाली। इसके बाद शिवभक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहल्या और शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर भी गौतम कुपित हो गए और तब भी मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी लोग दुरात्मा हो। मुझ शिवभक्त इस प्रकार विशेष रूप देने के कारण वेद में विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोग की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में कृतिका तिलक होगा और ब्राह्मणों माथे पर ही ब्राह्मणों, आज से तुम लोगों के मस्तक मृतिका का तिलक होगा। माथे पर मृतिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव को परदेवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवता के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में शिवनिष्ठ भक्तों में और शिव पर्व में तुम लोगों की प्रीति कभी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे द्विजों, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति में विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चंडाल योनि चंडाल योनियों में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे और सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, महर्षि, इस प्रकार उन सभी महर्षियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति को तथा शिव भक्ति को शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कंचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग